क्वेश्चन दिया गया है नील हरित शैवाल के उच्च ताप सहन क्षमता का कारण है। यानी कि जो नील हरित शैवाल होते हैं वो उच्च ताप जो है किस प्रकार से सहन कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है नील हरित शैवालों में जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें नील हरित शैवाल की यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की, ठीक है, कौन सी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक प्रोकैरियोटिक शैवाल है। मतलब कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, और ये जो प्रोकैरियोटिक शैवाल होता है इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल इसकी बनी होती है किसकी, म्यूकोपेप्टाइड की। किसकी बनी होती है भाई, म्यूकोपेप्टाइड की। इसकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है ना, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और ये जो म्यूकोपेप्टाइड होता है ये दो प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। दो प्रकार के कौन कौन से अमीनो एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, ग्लूकोसेमाइन होता है एक तो यहाँ पर, ठीक है, और एक होता है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। एक होता है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है, म्यूरेमिक एसिड। तो इस जो स्ट्रक्चर होती है ये एन एसिटिल है, यहाँ एसिटाइल है, ठीक है, एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ठीक, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूकोपेप्टाइड और जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो एक ही चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ जो सेल वॉल होती है इस ब्लू ग्रीन एल्गी की, इस सेल वॉल में जो ये दो अमीनो एसिड होते हैं म्यूकोपेप्टाइड के, ये इस तरह से क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रिस्टलाइन लेयर होती है, ठीक है ना, क्रिस्टल लेयर होती है जो कि जो भी प्रोकैरियोट सेल होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो इसी की बनी होती है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसकी जो सेल वॉल होती है वो इसी की ही बनी होती है, इस जो एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड की। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स लेयर होती है, ये भी ध्यान रखना है, ये एक कॉम्प्लेक्स लेयर होती है जो हाई टेम्परेचर पर भी सुरक्षित रहती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब ये जाकर डिक्रीज होती है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर पर भी क्या होती है, हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है, उच्च तापमान को सहन कर सकती है। जो जीवाणु होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो इसी की बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, किसकी, म्यूकोपेप्टाइड की। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि ये भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। ठीक है, तो ये भी इसकी जो सेल वॉल होती है वो भी किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, और ये कॉम्प्लेक्स पदार्थ होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा कि क्या कारण है कि नील हरित शैवाल के उच्च ताप सहन करने की क्षमता का, ठीक, तो वो है कोशिका भित्ति तथा म्यूकोपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स का होना। सेल वॉल होती है और साथ में म्यूकोपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर होता है। ठीक है, आधुनिक कोशिका होना ये कोई सही आंसर नहीं है। मीजोसोम भी सही आंसर नहीं है। मीजोसोम जो है वो श्वसन का काम करता है, बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन का काम करता है, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोशिका भित्ति तथा म्यूकोपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स का होना। ओके, थैंक यू।